अपने कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की थी और एक दिन उसके एक डांस प्रोग्राम में उसके ससुर ने उसको देखा और वहीं दोनों पति पत्नी उसके घर पहुंचकर अपने लड़के के लिए उन्होंने अपनी बेटी का हाथ मांग लिया। वो भी उसी कॉलेज में पढ़ता था, हैंडसम, सुंदर सा, और दोनों की बड़े धूमधाम से शादी हो गई। मैं दोनों परिवारों को बहुत अच्छे से जानती थी और इसलिए उनकी शादी में मैं भी शामिल थी। शादी हुई, दोनों अपने हनीमून पर गए और वापस आए। बहुत अच्छे से दोनों ने एडजस्ट कर लिया था और दोनों बहुत खुश भी दिखते थे। कुछ महीने बाद पता चला कि उनका डिवोर्स होने वाला है। शादी होकर 6 महीने भी नहीं हुए थे और डिवोर्स। हम लोग सब बात करते कि ये कैसे हो गया, पर पूछने में बहुत झिझकते। कैसे पूछें, क्योंकि दोनों परिवारों से घनिष्ठता थी और ये कारण पूछने में ज़रा अजीब लगता था। फिर एक दिन अचानक से वो लड़का गायब हो गया। उसका पुलिस कंप्लेन करी गई, सब कुछ किया गया, समझ नहीं आ रहा था वो कहाँ है। पुलिस वेरिफिकेशन होने लगे, इन लोगों से भी पूछताछ हुई, लड़की से भी पूछताछ हुई और धीरे धीरे बात खुली कि वो दोनों अच्छे दोस्त तो हैं पर साथ में नहीं रहते हैं। यहाँ तक भी ठीक था कि दोनों अच्छे दोस्त हैं पर साथ में नहीं रहते हैं। हो सकता है कुछ गलतफहमी रही हो, एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। अभी शादी हो के 6 महीने ही तो हुए हैं। इनिशियल टीदिंग प्रॉब्लम सबके साथ होते हैं। ऐसी खुसफुसाहट सब जगह होने लगी। फिर एक दिन एकाएक ऐसा कुछ हुआ कि उसने अपने आप को ब्लेड से हथेलियाँ काटने की कोशिश करी और वो हमारे हॉस्पिटल में एडमिट हुई। क्योंकि मेरी पहचान दोनों परिवारों से थी और दोनों ही परिवार बहुत चिंतित लग रहे थे। हमने उसको बेस्ट केयर देने की कोशिश करी और मैंने उसके पेरेंट्स के साथ, उसके इन-लॉज़ के साथ बात करके समझने की कोशिश करी कि वस्तुस्थिति है क्या। उन्होंने कहा हमको भी नहीं पता कि ऐसे क्यों हो रहा है, पर दोनों बच्चे अलग रह रहे हैं, अभी तक इसका पता नहीं है और इसने कल रात में अपने हाथ की नस काट ली है। अब ये दोनों ही हम सब के लिए एक अबूझी सी पहेली बनते जा रहे थे और बताने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। वो कहाँ से बताता, वो तो दिख ही नहीं रहा था, मिल ही नहीं रहा था। पुलिस उसको ढूंढ रही थी और इधर इसने अपनी नस काट ली थी। ये भी ज़्यादा बातचीत करने को एकदम गुमसुम सी थी ये भी। खैर वो ठीक हुई और अपने घर चली गई। 6 महीने बाद, 8 महीने बाद वो हमारे यहाँ काउंसलिंग के लिए साइकियाट्रिस्ट के पास आने लगी। इस लड़के का कोई पता नहीं था, वो कहाँ चला गया, क्या हुआ। ये उसको याद तो करती थी, बात भी करती थी उसकी बीच बीच में, और ऐसा कहीं से भी नहीं लग रहा था कि दोनों के बीच कुछ अनबन है। दोनों अच्छे दोस्त अभी भी उसको याद करके रोती भी थी। फिर जब साइकियाट्रिस्ट के पास जब वो जाने लगी, काउंसलिंग होने लगी, मुझे अक्सर मिलने लगी। मुझे जब वो अक्सर मिलती तो अब थोड़ी थोड़ी वो ठीक लगती थी। कुछ कुछ चेहरे पर स्माइल आने लगी थी। मैंने एक दिन उससे धीरे से पूछा, क्या प्रॉब्लम है बेटा तुम दोनों के बीच में? तो उसने मुझसे कहा कि आंटी मेरा पति गे है। हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम दोनों में बहुत अच्छी ट्यूनिंग भी है, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी है, पर हमारे बीच में कोई फिज़िकल इंटीमेसी नहीं है। मैं तो इसके बाद भी उसके साथ रहने को तैयार थी, पर वो अपने आप को बहुत गिल्टी समझता था और वो मुझे छोड़कर चला गया है। मैं उसको मिस करती हूँ, मैं उसके साथ वैसे भी रहने को तैयार हूँ, पर वो ही मुझे छोड़कर चला गया। मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ। मैंने कहा तुमको थोड़ा सा भी आइडिया नहीं हुआ उससे इतनी साल दोस्ती में कि वो कैसा होगा? कहती आंटी कभी फिज़िकल इंटीमेसी की बात ही नहीं हुई तो कैसे पता चलता। एक तरह से देखा जाए तो उसके साथ धोखा हुआ था, पर वो अपने दोस्त से इतना प्यार करती थी कि उसके साथ वैसे ही ज़िंदगी गुजारने को तैयार थी। एक अजीब सी उलझन में पड़ी हुई थी वो समझ नहीं पा रही थी कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। और साल भर बाद वो लड़का वापस घर आया। इस बार उसने अपने आप को डिक्लेयर करके ओपन कर दिया कि मैं गे हूँ। वो भी अपनी साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट कहीं करा के आया था और वो अब ट्रांसफॉर्म था। वो कपड़े लड़कियों जैसे पहनने लगा था और थोड़ा थोड़ा
या यूँ कहूँ कि लड़की ही हो गया था। दोनों बहुत अच्छे दोस्त अभी भी थे, बट नाउ दे वर रेडी टू फाइल फॉर अ डिवोर्स एंड दे वांटेड टू रिमेन एज फ्रेंड्स। मैंने बाद में जानने की कोशिश करी तो पता चला कि लड़की ने फिर से शादी नहीं करी और ना ही उस लड़के ने कोई शादी करी, और दोनों अभी भी अच्छे दोस्त हैं, पर अब वो शादीशुदा नहीं है ना। मज़ेदार कैसी कैसी ज़िंदगी की कहानियाँ।